अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. It's Thursday today. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30 सूरत अल फलक. तिलावत होगी. आप सब कुरान खोल लीजिए. सूरह फलक की तिलावत. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. Kindly share the screen. तो हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30 सूरत अल फलक. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. 5 आयत है इसमें. फलक के माने हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में. फलक की माने होती है फाड़ कर, चीर कर निकलना. कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक. अल्लाह ताला ने हमें सिखाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, कुल आप कह दीजिए, आऊज़ु मैं पनाह मांगती हूँ या मांगता हूँ, बिरब्बिल फलक उस रब की जो कौन सा रब है, फलक का रब है, फाड़ने वाला रब है, सुबह का रब है, हर उस चीज का रब है जिसे अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और हर पैदाइश फट कर होती है. सुभान अल्लाह. फलक के एक और माने हैं जो लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किए थे कि जहन्नम के अंदर एक वादी है. जहन्नम के अंदर एक वादी है, उसका भी नाम मिलता है फलक. और उस जहन्नम की वादी में फिर कौन जाएगा, तो वो हम इंशाल्लाह देख लेते हैं. जहन्नम में एक जगह है, उसका नाम फलक है. जब उसका दरवाजा खुलता है तो उसकी आग की गर्मी और सख्ती की वजह से तमाम जहन्नमी चीखने लगते हैं, अल्लाहु अकबर. तो ये जहन्नम का हिस्सा फिर किसके लिए होगा, दैट वी विल सी बाय द एंड ऑफ द सूरह इंशाल्लाह. आयत नंबर 2. मिन शर्रि मा खलक. या अल्लाह तू मुझे अपनी पनाह में ले किससे, मिन शर्री हर चीज के शर से, फ्रॉम द इविल, फ्रॉम द हार्म, caused by whom, मा खलक, caused by every creation of Allah. या अल्लाह मुझे नहीं पता कि तेरी तमाम मखलूक में से कौन, कब, कैसे
इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, एक्सीडेंटली मुझे तकलीफ पहुंचाए, नहीं मालूम। तो किसी भी तेरी मखलूक, तेरी क्रिएशन के हर चीज के शर से, या अल्लाह तू मुझे अपनी पनाह में ले ले। है ना, आप देखिए एक्सीडेंट्स भी होते हैं, कभी आपकी गलती नहीं है, सामने वाले की भी गलती नहीं है, लेकिन वो शर, वो हार्म तो है। तो फिर हम सुबह सुबह इसे जब 3 बार पढ़ लेते हैं, तो हम अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। और ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि इन तमाम शर से और कोई हमें महफूज नहीं कर सकता सिवाय हर मखलूक के रब के। है ना, तो मैं तो बहुत कमजोर हूँ अल्लाह, बट तू तो खालिक है ना, हर चीज तूने बनाई और उसका शर भी तूने बनाया है। तो फिर हिफाजत भी मैं तुझसे मांगती हूँ और तू मेरी हिफाजत फरमा। और ये रिलेशनशिप कितना अच्छा है ना, कि मैं तेरी बंदी, मैं तुझसे दुआ करूं, मैं तेरी इबादत करूं, तू मेरा रब, तू मेरी हिफाजत फरमा और मेरी दुआ कबूल फरमा। क्यों? क्योंकि क्योंकि तू रब्बुल आलमीन है, और रहमान और रहीम है, मालिकी यौमिद्दीन भी तू ही है, और इय्याक नअबुदु, सिर्फ तेरी हम इबादत भी करते हैं, व इय्याक नस्तईन, और तुझी से हम मदद भी मांगते हैं। तूने हमको सिखाया, हम कर रहे हैं, अब अल्लाह तू हमारी हिफाजत कर। ठीक है, बट सूरे फातिहा की दुआ और सूरे फलक की दुआ, इन दोनों में एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस क्या है, बताएगा कोई? वेरी स्ट्राइकिंग डिफरेंस, वो भी एक दुआ है, ये भी एक दुआ है, बोलिए एनीबडी? बाजी मैं कहूँ, जी। सूरह फातिहा जो है वो हिदायत के लिए है, सिराते हम्म। मुस्तकीम पर चलने के लिए, और हम्म। इसमें जो मखलूक है उनसे पनाह यानी हिफाजत के लिए दुआ है। ओके, वेरी गुड। वो हिदायत वहां हम मांगते हैं, और यहाँ पर हम हिफाजत की दुआ करते हैं। वेरी गुड। और कोई स्ट्राइकिंग डिफरेंस लिख लीजिए। एक और स्ट्राइकिंग डिफरेंस ये है कि सूरह फातिहा में हम हम आता है ना, ना, कि हम सूरह फातिहा में जब दुआ मांगते हैं तो इज्तिमाई दुआ मांगते हैं, प्लूरल में दुआ आती, हम सबके लिए दुआ। और सूरह फलक, सूरह नास में किसके लिए दुआ है? मेरे लिए। कुल आऊज़ु, मैं पनाह मांगती हूँ। तो सूरह फलक और सूरह नास मेरे लिए। ठीक है, चले। तो जिसको भी हिफाजत चाहिए उसे खुद इसे पढ़ना होगा, मांगनी होगी दुआ। चले आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 3, वमिन शर्रि गासिकिन इजा वकब। और अल्लाह तेरी हर मखलूक के शर से तो तू बचा ही, वमिन शर्रि, और कौन से शर से बचा? प्रोटेक्ट मी फ्रॉम विच स्पेशल हार्म? सारे कॉमन हार्म्स आ गए शर्री मा खलक में, कि जो मैं सोच सकती नहीं सोच सकती, मुझे मालूम नहीं मालूम, उस सब से तुझे तो सब पता है अल्लाह, तेरे इल्म में तो सब कुछ है। तो तू मुझे हर चीज, हर मखलूक के शर से बचा ले। दैट वाज अ कॉमन दुआ। अब 3 स्पेशल दुआएं आगे की तीनों आयतों में, स्पेशल 3 चीजों से बचा। ठीक है, और ये तीनों स्पेशल चीजें देखने के बाद हम समझेंगे कि आउज़ु वर्ड क्यों आया है। ठीक है, आउज़ु वर्ड क्यों आया है, ये आगे के तीनों स्पेशल प्रोटेक्शन की दुआओं के बाद समझ आएगा। ठीक है, जेड सिक्योरिटी सुना है? जेड सिक्योरिटी किसके लिए होती है और क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? और दुनिया ब्यूरोक्रेट्स, में, वीवीआईपीज। वेरी गुड, फॉर वीवीआईपीज, ब्यूरोक्रेट्स,
उनके लिए क्यों जेड सिक्योरिटी और हमारे पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं। हम जाते बाहर तो थोड़ी हमारे साथ कोई गार्ड होता है। तो क्यों ऐसे कि उनके लिए इतनी सिक्योरिटी और हमारे लिए नहीं, बताओ। उनकी लाइफ इज इन डेंजर ना, बिकॉज ऑन बीइंग ऑन सच हाई पोस्ट। वेरी गुड। तो अब जो है हम देखते हैं कि हमने अल्लाह से पहले कॉमन प्रोटेक्शन मांग लिया, अब हम स्पेशल प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। समझेंगे अब हम कि हमको हमको भी जेड सिक्योरिटी चाहिए, अल्लाह से चाहिए। कौन सी सिचुएशन में किस चीज से बचने के लिए। ठीक है। तो ये वमिन शर्री गासिकिन आयत 3, कि अल्लाह गासिक क्या है, हमने लास्ट क्लास में पढ़े कि गासिक सूरज के लिए भी आया है और चांद के भी लिए आया है। कब? इजा वकब, जब वो छा जाए। तो जब सूरज गुरूब हो जाए तो क्या होता है? फिर रात होती है। और फिर रात जब पूरी अंधेरी हो जाए उसे वकब कहते हैं। वेरी डार्क इनविजिबल टाइम। और स्पेशली कौन से दिनों में ये रात सबसे अंधेरी रात होती है? महीने के कौन से दिनों में रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है, बताओ। अमावस वाली, नो मून डे। नो मून डे है ना, न्यू मून डे, अमावस का जो टाइम होता है कि महीने में क्या होता है कि चांद को अल्लाह ने हमारे लिए कैलेंडर भी बनाया है और लाइट भी बनाया है इन द डार्कनेस। लेकिन जब ये चांद छोटा 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 होके बिल्कुल गायब हो जाता है, तो अब रात में न सूरज है न चांद है और सितारे भी बहुत कम टिमटिमाते हैं। तो उन रातों में अंधेरा बहुत छाया होता है। और स्पेशली हम जानते हैं इन रातों में कि, कितने ज्यादा गुनाह होते हैं, एविल्स होते हैं। रात के बारे में हम पढ़ चुके थे कि ज्यादातर जो लोग दिन में, पुलिस वाले भी है, लॉयर्स भी है, डॉक्टर्स भी है, साइंटिस्ट्स भी है, स्टूडेंट्स भी है, दिन में ड्यूटी पे है हर इंसान। और लेकिन शराब पीने वाले लोग कब पीते हैं शराब? ड्यूटी पे पीते हैं दिन में, रात में पीते हैं। तो फिर ये रात उन्होंने इस शर के लिए रखी। अच्छा, जब वो शराब पी लेते हैं उसके बाद मालूम नहीं उनको कि वो किसको क्या तकलीफ देंगे। खुद को तो दे ही रहे हैं, खुद को तो वो तकलीफ में डाल रहे हैं शराब पी कर। हराम काम कर रहे हैं वो भी, और फिजिकल अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं वो अलग, पैसा उड़ा रहे हैं शराब पे वो अलग। और फिर खुद शराब पी के ड्रिंक एंड ड्राइव, यू नो व्हाट हैपेंस, दे आर कॉजिंग एक्सीडेंट्स। खुद की भी जान को खतरा, दूसरों की भी जान को खतरा। सो बस एक शराब हमने देख ली तो इतने सारे उसकी वजह से रात में जो तकलीफ हो सकती है खुद को भी और दूसरों को भी। तो या अल्लाह, मैं तो नहीं पीती शराब, तेरा शुक्र है, लेकिन रात में कभी ट्रैवल करना पड़ जाता है और अगर ये शराबियों की वजह से हमको तकलीफ हो जाए ना, तो अल्लाह तू हमें रात के ऐसे हर शर से बचा ले। फिर आपको पता है क्लब्स, क्लब्स में हर हराम काम होते हैं। वहां पे गैम्बलिंग होती है, वो भी हराम है। फिर वहां पे नाच गाना, फहश, ड्रग्स, और जो यंगस्टर्स भी है स्पेशली, फिर जिना, फिर रेप। तो एक गुनाह कई गुनाहों को क्या करता है, उसके दरवाजे खोल देता है। तो अल्लाह, मैं तो अपने घर में रहती हूँ बट पता नहीं ना कि ये शर हो सकता है कि हर रात मेरी महफूज हो, बट किसी एक रात, आई डोंट नो, मुझे थोड़ी ना पता है, ना आपको पता है कि कब कौन सी मुसीबत आ जाए। तो अल्लाह से हम दुआ मांग लेते हैं कि अल्लाह, फिर चोरियां, अब चोरी तो कहीं भी हो सकती है, डाके डलते हैं, प्रोस्टिट्यूशन होता है, रात के अंधेरे में डर भी लगता है ना।
शयातीन और जिन्नात भी बहुत स्ट्रांग होते हैं रात के वक्त। तो ये रात का अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तू मेरी हर रात को सुकून वाली और हर शर से, रात के हर शर से तू हम सबको नहीं, मुझे बचा ले। दिस इज अ पर्सनल दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सो फर्स्ट स्पेशल प्रोटेक्शन हमको रात के अंधेरे वाले शर से बचा ले। ठीक है। नेक्स्ट आयत 4, वमिन शर्रिन नफ्फाताती फिल उक़द। और कौन सा है ये स्पेशल शर? वमिन शर्रिन नफ्फासाती, यहाँ पे तो इस पे अलिफ लाम भी लग गया। अन्नफ्फासाती, ये तो बिल्कुल प्रॉपर नाउन बन गया है। वासिकिन वाज अगेन अ कॉमन नाउन, कि हर रात तो जरूरी नहीं कि हर रात में कोई तकलीफ आए, बट हमें तो हर सुबह और शाम ये पढ़ लेना है ताकि हिफाजत। बट ये जो चौथा वाला है ना, ये पूरे सूरा का क्रक्स है। दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ द सूरा, क्योंकि इसमें अन्नफासाती लगा है ना, जहाँ पे अलिफ लाम लग जाता है वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। और वो खास एक खास शर है। किस चीज का? अन्नफासाती, फूके मारने वालियों के शर से। वो फूके किस पर मारती है? फिल उक़द, गांठें लगाती है, ग्रह लगाती है और उसके ऊपर फूके मारती है। फेमिनाइन में क्यों आया? किसके बारे में है ये जादूगरों के बारे में है। अबाउट द सॉर्सरर्स, जो जादू करते हैं, मैजिशियंस होते हैं। और मैजिशियंस स्पेशली औरतों के जरिए ये काम करवाते हैं। कौन सी रातों में? उन अंधेरी रातों में जब चांद भी नहीं होता, अमावस की रातों में। और औरतें, उन औरतों को जिनसे वो सारे हराम काम करवाते हैं, गंदे गलियाजत वाले खबीस काम करवाते हैं, पहले उन औरतों से शिर्क, कुफ्र, फिर वो स्पेशली जब पीरियड्स में हो, और फिर चैंटिंग करवाते हैं शैतान और जिन्नात और गैरुल्लाह की इबादत और चैंटिंग्स और ऐसे मंत्र की। फिर वो पढ़ पढ़ के वो क्या करती है? फूके मारती है। किस पर? फिल उक़द, गांठें लगाती है। गांठें लगाना इज अ प्रोसेस जिसके बगैर कभी जादू पूरा नहीं होता। जैसे हमने पढ़े थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था। नाम याद है किसी को? किसने किया था? नहीं याद यहूदी है किसी को? औरत, यहूदी बस औरत। लबीद बिन आसम। हाँ, बहुत अच्छे। ये नाम लिखवाया था आपको। एक यहूदी आदमी था, लबीद बिन आसम, बनु जुरैक कबीले का था और यहूदियों से इसकी दोस्ती थी। तो लबीद बिन आसम ने भी अपनी बेटियों के साथ मिलकर, बेटियों के जरिए ही मिलकर ये जादू करवाया था। ठीक है। सो एक औरत जादूगर के जादू का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है। और ये जादू करना सबसे कबीरा गुनाह है, हराम है। जादूगर की माफी शबे कदर में भी नहीं है। अल्लाह अकबर। हाँ। अच्छा, अभी हमने बोले कि ये एक प्रॉपर नाउन है, स्पेशल अननफासाती। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, रात का कोई भी जरूरी नहीं कि हर रात आपके लिए हार्मफुल हो, हर अंधेरा आपके लिए हार्मफुल हो, ये भी जरूरी नहीं। लेकिन हर जादूगर जो किसी पे जादू करे, तो जरूरी नहीं कि वो सारा जादू
हमेशा सक्सेसफुल हो, लेकिन वो सक्सेसफुल हो या ना हो, उसका जो शर है वो किसी न किसी हद तक तकलीफ पहुंचा सकता है, अगर अल्लाह की इज़्ज़त हो तो क्योंकि ये तो बैठा ही है अब जादू करने के लिए, जिस पर भी जो भी उसका टारगेट है, प्रे है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। आयत नंबर 5, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अभी ये सबसे ज्यादा कॉमन शर है। हम्म? और ये पर्सनल लेवल पे होता है। किस चीज का शर? हासिद का शर। कौन सा हासिद? इज़ा हसद, जब वो हसद करे। व्हाट इज हसद? जेलसी। व्हाट इज हसद? जेलसी। अब आप तीनों पॉइंट्स देख लीजिए। अभी जेलसी में तो हम बहुत सारा डिस्कस करेंगे और इसकी बहुत सी हदीस हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और ये बहुत कॉमन भी है। जादू, आप और मैं, हर इंसान जादू नहीं करता, ना कर सकता है। रात में आप और मैं, हर शख्स जरूरी नहीं कि हार्मफुल बन जाए, लेकिन हासिद, हसद, दिस इज सच अ कॉमन ट्रेट कि इससे हिफाजत सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह तू मुझे हासिद के हसद से बचा, दिस विल बी डुअल, कि अल्लाह तू मुझे भी किसी से जलने से, हसद करने से बचाए। ओके, अब हम देखते हैं कि ये तीनों चीजें जो स्पेशल हमने शर देखे, एक शर था आयत 3 में, रात के अंधेरे का शर। दूसरा आयत 4 में, जादू का शर। और तीसरा आयत 5 में, हासिद के हसद का शर, जेलसी, जलन। ये तीनों चीजें क्या नजर आती है? क्या ये तीनों चीजें नजर आती है? नहीं। हाँ, तो जो भी चीज नजर ना आए, जो शर हमें नजर ना आए और हमें नहीं पता, वी कैन नॉट कैलकुलेट द रिस्क, तो ऐसे चीजों से जब हम पनाह मांगते हैं तब आऊजू का वर्ड यूज करते हैं। क्योंकि सबसे पहले आऊजु कब सिखाई गई हमको? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या शैतान नजर आता है? नहीं। तो जैसे शैतान नजर नहीं आता, और रात के शर भी, अंधेरा ही है पहले तो पता ही नहीं कब क्या हो। चोर आपसे कह के नहीं आएगा कि मैं आ रहा हूँ चोरी करने, और एक्सीडेंट करने वाली कार आप अनाउंस नहीं करते हुए आएगी कि मैं एक्सीडेंट होने वाला है। सांप या बिच्छू भी अंधेरी रात में काट ले। मच्छर कब काटते हैं ज्यादा, दिन में या रात में? रात के और वक्त खटमल, खटमल कब काटते हैं ज्यादा? रात के वक्त ज्यादा काटते हैं, अंधेरे में। अल्लाहू अकबर। तो ये सारे शर नजर नहीं आते। फ्यू ऑफ देम कैन बी विजिबल, बट दे आर सो सडन कि आप उसको रोक नहीं सकते। फिर जादूगर का शर, आपको नहीं मालूम कौन जादू कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो गैप फ्रॉम यू। और हासिद कभी भी कहकर नहीं हसद करेगा कि मैं तुझसे बहुत जलता हूं या जलती हूँ। तो ऑल दीज थिंग्स, हमें इसका कोई इल्म नहीं, ये गैब से रिलेटेड है, हमारे लिए अनसीन है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम अनसीन हार्म के लिए आउज़ु आता है, और इसीलिए ये दोनों सूरतें हमारे लिए बहुत खास है। सूरह फलक हमें हमारी फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए, लिख लीजिए आप लोग, नोट बना लीजिए स्पेशली, सूरह फलक हमारी फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए, हमारे जिस्मानी प्रोटेक्शन के लिए, और सूरह नास हमारी रूहानी प्रोटेक्शन के लिए, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए। समझ आ गया? सूरह फलक की दुआएं हिफाजत
बॉडी के लिए है, सूर्य नास की हिफाजत, सूर्य नास के जरिए हमारी रूहानी हिफाजत की दुआ है। ओके, दिस वाज द बेसिक क्रक्स ऑफ द सूरा। अब हम देखते हैं हसद के बारे में। क्या है ये हसद, कौन बताएगा मुझे? कैन यू टेल मी अबाउट हसद, एनीबडी? बाजी मैं हम्म। ऐसी चीज जो दूसरे के पास है, हम ऐसे उसके ऊपर जलन करते कि उसके पास ना हो, उसको ना मिले। अच्छा, ये आपने आधा डेफिनेशन बताया। और मुझे कोई? मिले नहीं। जी। ओके, गुड, वेल ट्राइड। और कोई? किसी की नेमत देखकर हसद करना। वेरी गुड। और कुछ? उसकी नेमत पे जवाल आ जाए, खत्म हो जाए, या फिर वो मुझे मिल जाए बस। हम्म। तो ये क्या है फिर? हसद और जलन क्या है? आप सबके जवाब सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। हसद क्या है? तो हसद का मतलब है जेलसी, जलन। और जलन के अंदर ही आप जलना वर्ड देख रहे हो, आग लग जाना। कहाँ आग लगती है? दिलो दिमाग में आग लग जाना। क्यों दिलो दिमाग में आग लग गई? क्योंकि किसी की नेमत उसके पास देखी नहीं जा रही। किसी के पास अगर कोई नेमत नजर आ जाए तो फिर दिल में उसकी नेमत, उसकी खुशियां, उसकी खुशहाली देखकर मेरे दिल में एक तड़प जाग गई। क्या है ये तड़प? कि इसको क्यों मिला, इसको कैसे मिल गया, अब इसके पास से ये छिन जाए और मुझे मिल जाए। तो इस सारी चीज में नेगेटिविटी क्या है? ने, सिर्फ अगर इतना हो कि ओ इसको मिला, बहुत अच्छे। एक मोमिन का रवैया क्या होना चाहिए? कि इसको किसने दिया? इसको अल्लाह ने दिया। तो फिर एक मोमिन को चाहिए कि वो अल्लाह से पॉजिटिव दुआ करे कि अल्लाह, तूने चाहा तो इसको दिया, अब मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तू मुझे भी दे, ऐसा ही दे या इससे बेहतर दे, या जैसा तू चाहे वैसा दे। क्यों? क्योंकि तमाम नेमतों का मालिक और देने वाला तो तू ही है। तो ये क्या हो गई? पॉजिटिव दुआ। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रश्क। इसको क्या कहते हैं बोलिए? रश्क। और ये पॉजिटिव दुआ हो गई। नेगेटिव, हसद में भी क्या होता है? दुआ ही करता है इंसान, लेकिन वो इतनी नेगेटिव है कि उसको शर का नाम दे दिया, शर। रश्क में क्या था? खैर था। ये अच्छा हुआ अल्लाह तूने उसको दिया, तूने दिया ना, अब तू मुझे भी दे। उसकी औलाद को दिया है अल्लाह, मेरी औलाद को भी ऐसा बना दे। हम्म। तो दोनों में दुआ है, वो पॉजिटिव दुआ है और हलाल है और जायज है। और ये हसद शर है, ये भी दुआ है, नेगेटिव दुआ है। और लेकिन ये दुआ जायज नहीं है। क्यों? सबसे पहले हसद किसने किया था बताओ? हाबिल ने बाजी। नहीं, उससे पहले हसद किसने किया था? इबलीस। इब्लिस। इबलीस। हम्म। अभी आए आप लोग राइट पॉइंट पे। इबलीस ने सबसे पहले हसद किया था, और उसके हसद ने उसे कहाँ पहुंचा दिया? जहन्नुम। जहन्नमी बन गया वो, बिकॉज ऑफ हिज हसद। तो वेयर इज दिस जेलसी गोइंग टू लीड यू टू? द हेल फायर। जो दुनिया में जल जल के हसद करता है वो दुनिया में भी जलता है और आखिरत में भी जलेगा। तो फिर ये जायज है या नाजायज? फिर ये हलाल है या हराम?
फिर ये फायदा है या नुकसान करने वाले का? बताओ। नुकसान। किसी को अल्लाह ने अगर इल्म दिया है, खूबसूरती दी है, अकल दी, समझ दी, कोई बहुत अच्छा लिखता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा सोचता है, किसी का बिजनेस अच्छा चलता है, कोई बहुत नेकियां करने में आगे है, किसी को औलाद अच्छी मिली, किसी को घर अच्छा मिला, किसी की किस्मत ही बहुत अच्छी है, तो ये सारी नेमतें किसने दी? अल्लाह ने दी। बट इन्हीं चीजों को दूसरे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। हसद करने वाला शख्स हसद क्यों करता है? अभी क्वेश्चन लिखिए वहां पे, क्यों करता है? वन वर्ड आंसर कोई बोलेगा मुझे? क्यों हसद करता है? वन लाइन आंसर दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। Baji, he is never satisfied with what he has. वेरी गुड, इज नॉट सेटिस्फाइड विथ व्हाट ही हैज। ठीक है, ये एक जवाब। और कोई? वो दूसरे की खुशी नहीं चाहता। ओके। और जो अभी तक पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया यहाँ पर? मैं डिजर्व करता हूँ उसे। ओके, ये शैतानी हरकत हो गई। उसने भी यही कहा था ना कि मैं उससे बेहतर हूँ। ठीक है, यानी तकब्बुर। और कोई? आई एम स्टिल वेटिंग फॉर वन आंसर। जो इन सब का रूट कॉज है, रूट कॉज। आप सबके जवाब सही है, और सोचिए, ट्राई कीजिए, नो प्रॉब्लम। सी इफ एनीबॉडीज हैंड्स आर अप, लेट देम आंसर प्लीज। बाजी ये बात, है हाँ, कंपैरिजन। कंपैरिजन बराबर। बस बट आई एम स्टिल शुक्रगुजार वेटिंग। हाँ, शुक्र वो शुक्रगुजारी नहीं कर रहे हैं, सब्र नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड शमीम, यू आर क्लोजर टू द आंसर। और कोई ट्राई करना चाहता है? सुन लीजिए अभी फिर। हसद का रूट कॉज क्या है? नंबर वन, अल्लाह के फैसले पर राजी नहीं, अपनी तकदीर पर राजी नहीं। नंबर टू, ईमान की कमजोरी, ईमान की कमजोरी। ये दो पॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट रूट कॉज, कि अल्लाह ने मेरी तकदीर में जो लिखा है मैं उस पर सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ, मैं उस पर खुश ही नहीं हूँ। मुझे वो चाहिए जो दूसरों के पास है। अब अल्लाह ने तो हर एक की तकदीर अलग बनाई है, ये कभी नहीं फरमाया कि मैं हर एक को एक जैसा ही दूंगा। हम्म फला चीज, फला शख्स को वो नेमत क्यों मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली? उसके पास जो है वो मेरे पास क्यों नहीं? मेरे पास नहीं है तो फिर अब उसका भी छीन ले, उसको क्यों दिया? अल्लाह अकबर। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें ये सूरह सिखाई है कि तुमको नहीं पता कि सबसे ज्यादा हसद और जलन कौन कौन कहाँ पे होता है, अपनों में या परायों में? अपनों में, फैमिली में सबसे ज्यादा हसद होता है, भाई भाई के बीच। और इसका एग्जाम्पल आप लोग दे चुके हो कुरान के जरिए। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबिल और काबिल का किस्सा हम पढ़ चुके। हसद के वजह से काबिल ने अपने सगे भाई को क्या कर दिया, वो जलन कहाँ ले गई उसको, कितना बड़ा गुनाह करवा दिया उससे। द फर्स्ट मर्डर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एवर। सबसे पहला कत्ल कर दिया काबिल ने, किसका? अपने सगे भाई का। ये क्या है फिर? ये है हसद का सबसे घिनौना रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस। दूसरा हसद हमने देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये में। उनके भाइयों ने
उनके अपने भाइयों ने उनको मारने की ही नीयत से उस कुएं में फेंक दिया था ना। वजह क्या थी? हसद, कि अब्बा बहुत प्यार करते हैं यूसुफ से, ज्यादा मोहब्बत करते हैं और हमसे नहीं करते इतनी ज्यादा मोहब्बत। तो आप देखिए कि माँ बाप को भी, हम सबको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि सिबलिंग राइवलरी, इफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सिबलिंग राइवलरी, ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों में ये होता है। कोर्ट केसेस अगर आप चेक कर लो तो प्रॉपर्टी मैटर्स किसके होते हैं? परायों के नहीं होते, अपनों के सारे केसेस वहां पे दर्ज है। अल्लाह अकबर। तो इन दोनों मिसालों से जो कुरान में हमने पढ़ लिए, हमें समझ आ गया कि भाई को भाई का दुश्मन बना देती है ये हसद की बीमारी। ठीक है। और शैतान ने सबसे पहले, इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम पर हसद किया था कि मैं क्यों सजदा करूं, और ये आदम है कौन? मिट्टी से बना हुआ, और मैं कौन हूं? मैं दिस मैं, एंड उसको क्यों मिला? ये दोनों काम शैतानी है, और ये शैतानी वसवसे। अब अब हम देखते हैं कि ये शैतानी वसवसे क्या हर एक के अंदर होता है? यस। क्या हसद हर एक के अंदर होता है? यस, हर एक के अंदर हसद। अल्लाह अकबर। किसी के अंदर थोड़ा, किसी के अंदर ज्यादा। जितना ईमान का लेवल बढ़ेगा तो ये हसद धीरे धीरे कम होगा। जितना सूरे फलक, सूरे नास पढ़ते रहेंगे, इंशाल्लाह ये हसद कम होगा। जितना हम अब सूरह को समझ के पढ़ेंगे तो फिर ये हसद, इंशाल्लाह इसका लेवल धीरे धीरे कम होगा। अब हसद के बारे में कुछ और बातें और कुछ हदीसें। किसी को मालूम है हसद के बारे में कोई हदीस? एनीबडी? बाजी वो एक हदीस है ना कि हसद आपको कब्र तक ले जा सकती है। हम्म, बराबर। और हसद करने वाले जहन्नम की आग में जलेंगे। हम्म, सही। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स, कुछ हदीस। और सही बुखारी की रिवायत स्क्रीन पर है। सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऑलरेडी आग आपको नजर आ ही रही है, अल्लाह की कसम, मुझे ये डर नहीं, मुझे ये डर नहीं कि तुम मेरे बाद शिर्क करने लगोगे, बल्कि मुझे डर ये है कि तुम लोग दुनिया की लालच में आकर एक दूसरे से हसद करने लगोगे। सही बुखारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुझे मेरे बाद तुम लोगों में शिर्क का इतना डर नहीं जितना कि हसद का और लालच का डर है, कि कहीं तुम एक दूसरे से हसद करने लगोगे इस लालच की बिना पर। अल्लाह अकबर। नेक्स्ट। यहाँ पर भी आग नजर आ रही। अबू दाऊद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचते रहो। हसद नेकियों को इस तरह खा जाती है जैसे सूखी लकड़ियों को आग। सूखी लकड़ियों को कैसे आग अपनी लपेट में ले लेती है, उसी तरह हसद की वजह से तमाम नेकियां खत्म, जाया। ऐसी और कौन सी चीज के बारे में हदीस हमने पढ़े? लास्ट क्लास में एक वीडियो देखा था कि वो कौन सी चीज है जो आपकी नेकियों को जाया कर देती है?
कबीरा गुनाह, सबसे कबीरा गुनाह कौन सा है जो नेकियों को खा जाता है? बोलो। नसरीन। बाजी फिर शिर्क। बहुत अच्छे। शिर्क जो है वो तुम्हारी नेकियों को जाया कर देता है, नंबर 1। नंबर 2, हसद तुम्हारी नेकियों को जाया कर देता है। नंबर 3, रियाकारी, दिखावा तुम्हारी नेकियों को जाया कर देता है। नंबर 4, तकब्बुर। नंबर 4, तकब्बुर। क्या क्या लिखे आपने? 4 चीजें जो आपकी नेकियों को जाया कर दे। नंबर 1, शिर्क। नंबर 2, हसद। नंबर 3, रियाकारी, शो ऑफ। नंबर 4, तकब्बुर। समझ आ गया? बोलिए कौन सी 4 चीजें? Shirk, number 1, number 2, hasad, number 3, riyakari, and 4, takabbur. हम्म। स्क्रीन पर देखिए, हसद का तारुफ। हसद क्या है? किसी को खाता पीता या फलता फूलता देखकर दिल में जलना और उसकी नेमतों का खत्म होने की तमन्ना करना, इस खराब आदत का नाम हसद है। हसद बहुत ही खराब आदत और निहायत बुरी बला है, गुनाह अजीम है। हसद करने वाले की सारी जिंदगी जलन और घुटन की आग में जलती रहती है और उसे चैन और सुकून कभी नसीब नहीं होता। अल्लाहु अकबर। आगे देखेंगे हसद के बारे में। आप स्क्रीन को भी फॉलो कर सकते हो। हदीस है यहाँ पर। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी इंसान के दिल में ईमान और हसद इकट्ठा नहीं रह सकते। सही बुखारी। जिस दिल में ईमान है वहां हसद नहीं रहेगा, और हसद है वहां ईमान नहीं रहेगा। अगर आप किसी पे जलते हो ना, तो ईमान समझो गया, ईमान गया आपका। और अगर आपका ईमान है ना ऑलरेडी, तो फिर आप जलोगे ही नहीं किसी पर। अभी ये दोनों का क्या है? इक्वेशन है। ये दोनों का इक्वेशन है। ईमान है तो हसद नहीं, हसद है तो ईमान नहीं। अब हमको क्या चाहिए बताओ? ईमान। तो इसका मतलब है ईमान वाला हसद नहीं कर सकता, और जो हसद करे वो ईमान वाला नहीं। अल्लाहु अकबर। नेक्स्ट हदीस अबू दाऊद की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को हसद से बचाओ। बेशक हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। ये वाली हदीस अभी हमने पढ़ी थी। तो सारी नेकियां जल जाएगी, नंबर 1। अभी ऊपर की हदीस में पढ़े, ईमान जाता रहेगा। आप मुझे बताओ, जिसका ईमान जाता रहे तो उसका क्या होगा इस दुनिया में और आखिरत में? और सेकंड, सारी नेकियां जल जाएगी, तो फिर क्या लेके जाओगे? किस चीज का हिसाब दोगे? तो क्यों जलते? हसद ऐसी बुरी चीज है जो ईमान को खोखला और अल्लाह की रहमत से महरूम कर देती है। ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि हसद ऐसी बुरी चीज है जो ईमान को खोखला कर देती और अल्लाह की रहमत से महरूम कर देती है उस शख्स को। अल्लाह अकबर। नेक्स्ट, इसीलिए हसद से पनाह मांगने वाली ये सूरह हमको सिखाई गई। जिस तरह से हमें हसद करने से बचने का हुक्म दिया गया है, उसी तरह से हासिद के शर से पनाह मांगने की दुआ के लिए भी सिखाया गया कुरान पाक में, सूरे फलक में, आयत नंबर 5। वमिन शर्री हासिदिन इजा हसद। अब क्या होता है, एक तो मुझे तो करना ही नहीं किसी से जलन हसद,
ठीक है। अब एज आई सेड कि हर इंसान के अंदर ये फितरत है कि किसी ना किसी के लिए उसके दिल में थोड़ी सी जलन तो आएगी ही, कितना ही अच्छा मोमिन वो क्यों ना हो, थोड़ी जलन थोड़ी देर के लिए तो आ ही सकती है। लेकिन लेकिन फिर क्या चाहिए हमको? जल्दी से सूरह फलक पढ़ लो। अगर आपके दिल में किसी के लिए जलन हो रही है ना, नहीं देखा जा रहा है आपसे किसी की भलाई, किसी की नेकी, किसी की नेमत, तो जल्दी से सूरह फलक पढ़ लो, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2, उस हसद को अपने दिल में दबा दो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ो, क्योंकि है ना, और किसी को वो जलन नजर नहीं आती, आपको खुद को ही नजर आएगी। जब सर दुखता है, आपके सर में दर्द है, तो क्या किसी को बाहर नजर आता है आपके सर में दर्द है? आपके पेट में दर्द है तो किसी को नजर नहीं आएगा। वैसे आपके दिल में हसद है ना, किसी को नजर नहीं आएगा, अनलेस यू शो। सो यू डोंट हैव टू शो, इज द रेमेडी। हम अपने हसद पे कैसे काम करें? जल्दी से ये दुआएं पढ़ ले। नंबर 2, उसको दबाएं, अपने आप को डांटे कि मैं क्यों जल रही हूँ किसी पे। जल्दी से अल्लाह से दुआएं करना शुरू कर दे कि अल्लाह तूने चाहा, उसको दिया, बहुत अच्छा किया, उसको और दे अल्लाह, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। तू तेरे खजाने में से दे रहा है ना, मेरे खजाने में से थोड़ी दे रहा है उसको, तो तू दे, जितना चाहे दे, अच्छा है। और अल्लाह तू मुझे भी दे, उसको भी दे, उसका मत छीन, उसको और दे। जब हम ये दुआ करेंगे अल्लाह तू उसको और दे, तो आपको पता है ना फरिश्ते क्या दुआ करते हैं कि अल्लाह ये दुआ मांगने वाले को भी वही दे जो ये किसी और के लिए मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह। दिस इज वन रेमेडी। सेकंड, क्या है सेकंड रेमेडी? कि आप है ना अपनी जगह बदल लो, अपनी पोजीशन, अपना माहौल। क्योंकि आप जितनी देर उस शख्स के सामने हो, उसकी नेमतें नजर आ रही है, आपको जलन हो रही है। अब आप वहां से चले गए तो क्या होगा? आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। फिर आप दूसरे माहौल में आ गए, अब आपको उतनी हसद नहीं होगी जितनी सामने से हो रही थी। अल्लाह अकबर। नाउ ये तो हो गया खुद का इलाज। अभी अगर कोई दूसरा मुझ पे जल रहा है, तो फिर मुझे कैसे मालूम? मुझे तो मालूम ही नहीं, ये तो अनसीन है, इनविजिबल है। तो इसीलिए मुझे क्या पता अल्लाह कि कौन मुझ पे कब जल रहा हो, कौन सी मेरी नेमत किसी को खटक रही हो। आई डोंट नो ना अल्लाह, ये तो सब सिर्फ तुझी को मालूम है। इसलिए तू मुझे बचा ले हर हासिद के हसद से। ये तो एक दुआ हो गई। अब दूसरी, और क्या कर सकते हैं आप? सूरह यूसुफ में एक बहुत अच्छी आयत है और उसमें हमको रेमेडी भी मिली है कि अगर दो इंस्टेंसेस कि अपनी नेमतों पे, अपनी नेमतें किसी की नजर में ना आए, इसके लिए क्या करना है बताओ? दो इंस्टेंस है सूरह यूसुफ में, बताइए। बाजी उनके वालिद ने कहा था ना कि अलग अलग दरवाजे से जाना, एक साथ में नहीं जाना भाइयों। बहुत हाँ, अच्छे, बहुत अच्छे। और ये बाजी दूसरा जब इंस्टेंस। हाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब देखा तो वालिद साहब हाँ ने फरमाया कि आप भाइयों को नहीं बताना ये। हाँ, दोनों बराबर जवाब दे दिया आप लोगों ने, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरह यूसुफ में हमने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था, जाकर अपने अब्बा को बताया, तो अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम, उन्होंने क्या कहा कि बेटा ये ख्वाब किसी को ना बताना, स्पेशली अपने भाइयों के साथ इसका जिक्र ना करना। तो ये होता है कि हम कैसे अपनी अपने आप को लोगों के नजर में आने से, हसद से बचाए, कि अपनी नेमतों को का डिस्प्ले नहीं करना है, लोगों को जा जा के नहीं बताना है। हर बात, हर नेमत, हर प्लान, एवरी प्रॉफिट needn't be displayed or
डिस्क्लोज्ड टू अदर्स, रिश्तेदारों के साथ भी। अब वो तो भाई थे ना, तो अपने भाइयों को भी मत बताओ। तो अपनी कुछ बातें जो है, कुछ सीक्रेट्स, कुछ प्रॉफिट्स, वो हर एक के पास ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। इस तरह हम हासिद बढ़ा रहे हैं अपने लिए। तो आजकल तो हम लोग फेसबुक पर, स्नैपचैट पर स्टेटस हर चीज डिस्प्ले कर देते हैं। ये खा रहे हैं, इसका फोटो डाल रहे हैं, यहाँ घूमने गए, इसका फोटो डाल रहे हैं, ये ड्रेस खरीदा, ये ब्रांड खरीदा। तो हम तो अपने हाथों से अपने हासिद बढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर। नंबर 2, दूसरा वाकया, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा था कि तुम सब एक ही दरवाजे से मिस्र में एंटर ना होना, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत है ना। कितने बेटे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के टोटल? याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। सॉरी, हाँ, याकूब अलैहिस्सलाम, सॉरी, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। और उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन तो ऑलरेडी मिस्र में थे, और अब ये 10 बेटे गए उनके। तो 10 बेटे, 10 men, एनीबडी कैन बी जेलस, है ना। तो इसीलिए कहा कि तुम लोग अलग अलग दरवाजों से एंटर होना। हम तो अपने बच्चों की तारीफें करते नहीं थकते, फिर उनके लिए जो भी बेस्ट चीजें लाते हैं, हर बेस्ट चीज उनको पहनाना, उन पे दिखाना, या उनकी अचीवमेंट्स को भी लोगों में बढ़ा चढ़ा कर बताना। अपने हाथों से दावत देते हैं कि लोग हसद करें। स्पेशली जब हम ऐसे लोगों के बीच में जाए जो महरूम है नेमतों से, जब ऐसे लोगों के बीच में जाए, तो फिर उस वक्त अपनी नेमतों का ऐसे हम दिखावा ना करें, क्योंकि वो तो महरूम है ना, उनके दिल में तो आएगी जेलसी, कितनी नेचुरल है। ऐसे वक्त पर भी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अल्लाह ताला जो है हम सबको ऐसे तमाम कामों से बचाए, ऐसे खुद भी हसद करने से और हासिद के हसद से भी बचाए। प्लस नजर भी लगती है, और नजर का लगना भी बरहक है। यहाँ तक कि माँ की नजर अपने बच्चे को लग सकती है। तो फिर दुआएं जो है, ऐसे सारे मामलात में फिर कौन हमें, हमारी हिफाजत कर सकता है? ये दुआएं। देखिए, एक कोट है स्क्रीन पर, जिसने हसद पर काबू पा लिया, जिसने हसद पर काबू पा लिया, उसने जैसे अपने अंदर बैठे एक शैतान पर काबू पा लिया। तो इससे क्या समझ आता है? हसद एक शैतानी अमल है। फिर इसके पीछे पढ़े हमने जादू, वो भी शैतानी अमल है। उसके पीछे पढ़े रात के तमाम शर, वो भी शैतानी हराम अमल है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इन तमाम शैतानी अमल से तो हमारी हिफाजत कर, क्योंकि हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर वो ताकत नहीं कि हम किसी जलने वाले को जलने से रोक सके। ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मुझे किसी पे जलन हो रही है तो मुझे क्या करना है, वो हम देख लिए। दुआएं पढ़नी है, अपने आप को डांटना है, रोकना है, अल्लाह से दुआ करनी है, खूब औजुबिल्ला और सूरह फलक पढ़नी है। अगर फिर दूसरे कोई मुझ पे हसद ना करे, इसके लिए अभी हमने याकूब अलैहिस्सलाम के दोनों वाकयात पढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि कोई और अगर मुझ पे जल रहा है, हमने ये भी पढ़ लिए कि कोई और भी मुझ पे जल रहा है और मैं किसी पे जल रही हूं, तो हम उस माहौल से थोड़ा दूर हो जाए। अच्छा,
जब मेरे अंदर किसी के लिए जलन पैदा हो रही हो तो उसे एक्शन में तब्दील ना करे। यानी अंदर है ना जलन, अब वो किसी तरह बाहर ना आने दे। बाहर आने के कौन कौन से जरिए हैं बताओ मुझे। जलन बाहर आने के कौन कौन से जरिए हो सकते हैं? जब तक अंदर है तो मैं अंदर जल रही हूँ, नऊजुबिल्लाह नस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ना करे। लेकिन जब वो बाहर आ जाती है तब वो किस फॉर्म में आ सकती है बताओ जल्दी जल्दी। वी हैव टू डिस्कस एंड फिनिश दिस टॉपिक। sarcasm. हम्म गुस्से में सार्केज्म। परिणत। हाँ, गुस्से में तब्दील होके बाहर आएगी। आपकी जबान कड़वी, क्योंकि दिल अंदर जल रहा है ना, तो जबान कड़वी हो जाएगी। आप किसी को कड़वी बात सुनाओगे, या वो यहाँ आपके सामने नहीं है, वो कहीं और है, आप उसके बारे में जरूर कड़वी बात करोगे, तो आपकी जबान कड़वी। हम्म फिर सार्केज्म, जैसे उन्होंने कहा, टॉन्ट और गुस्सा, वो बाहर आएगा, जलन बाहर आएगी गुस्से के फॉर्म में। किसी के अखलाक ऐसे है तो गालियों के फॉर्म में, बद्दुआ के फॉर्म में, कि उसका छीन लल्ला, हाँ इसको कैसे मिल गया, ये कैसे इतना बड़ा बन गया, तो बद्दुआ के फॉर्म में भी आएगी। और हाथों का क्या, जैसे अभी हमने देखे कि जलन हो गई काबिल को हाबिल से, तो उसके हाथों ने क्या किया, खून कर दिया, कत्ल। मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। तो ये हाथ भी चल सकते हैं, और शैतान ऐसे काम करवा दे कि इंसान सोचे भी ना। इन सम प्रीवियस क्लासेस आई हैड टोल्ड यू कि हमारी अपनी बिल्डिंग में वो बच्ची हमारे क्लास में पढ़ती थी, रमजान का महीना, और उसके अब्बा और उसके चाचा, उनके बीच में आपसी रंजिशें चल रही थी। रमजान का महीना, दोनों रोजे से हैं। एक भाई ने रिवॉल्वर ली और दूसरे भाई को मार दिया। तो व्हाट इट कैन लीड टू, देखिए आप। हम्म और एक भाई ने दूसरे भाई को, तमाम भाइयों ने मिलके कुएं में डाल दिया। वो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया भी हम पढ़ चुके हैं। तो व्हाट इट कैन लीड टू, ठीक है, अभी और ज्यादा जलन हो रही है, और ना मैं अपने हाथों से ना पैरों से कोई इसका बदला ले सकती हूँ, तो फिर किसी और की मदद ली जा रही है। पहले तो है ना गीबत करेंगे उसकी, उसके पीछे गीबत करेंगे। देखिए ये सारे इसके सिम्टम्स है तकलीफ के। फिर आप उसकी गीबत करना शुरू करोगे, उसकी बुराई। खुद भी, खुद के दिल में जलन थी ना, अब आप जबान से बोल के कितने लोगों के दिलों में आपने उसकी जलन को फैला दिया, बढ़ा दिया। गीबत करके अपने गुनाह इतने बढ़ा दिए। यहाँ पर भी बात नहीं रुकी। अगर वो इंसान सामने है तो हाथापाई, लड़ाई झगड़ा, तू मैं गालियां। यहाँ पर भी बात नहीं रुकी। देन यू गो बैक, वमिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द। फिर वो जाता है किसी और का सहारा लेने, या तो गुंडे हायर करते हैं, बोलते कि जाओ उनकी फैक्ट्री को जला दो। यू मस्ट हैव हर्ड ऑल दिस, सुपारी देना एंड व्हाट नॉट। सो उनकी फैक्ट्री को जला दो, उनके घर में आग लगा दो। इसके आगे की लेवल, फिर खुद जादूगर के पास जाते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि इनके ऊपर जादू किया जाए, जिसकी वजह से जिसकी वजह से इनका सब कुछ बर्बाद हो जाए। तो ये जब इस लेवल पे इंसान पहुंच जाता है, तो जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों कबीरा गुनाह में इंडल्ज हो गए। तो यू सी वेयर इट कैन लीड टू। फिर ये कबीरा गुनाह, ये जादू, ये सब कब होते हैं? ये रात में होते हैं। किसी के यहाँ डाका डलवाना, आग लगवाना रात में होते हैं। तो फिर वो हम पहुंचे रात के शर पे, और ये सब स्पेसिफिक शर है।
इसीलिए फिर बैक गोइंग टू आयत 2 कि अल्लाह तू हर तेरी मखलूक के शर से तू मुझे बचा ले, मुझे क्या पता किसके दिल में क्या चल रहा है। और नाउ गोइंग बैक टू आयत 1, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, ये कह दीजिए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो बहुत मासूम हैं, आपको क्या मालूम कौन सा यहूदी आप पे जल रहा है और किसने उसे जादू करने का के लिए पैसे दिए होंगे। तो आप अल्लाह की पनाह में आ जाइए, उस रब की कि जिसने हर मखलूक को पैदा किया, पर वो मखलूक कब तुम्हारे लिए शर का बायस बन जाए इसका किसी को पता नहीं। तो ए हमारे रब, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तू ही हमें इस अनसीन हर शर से हर रोज हमारी हिफाजत कर सकता है, तेरे सिवा और कोई नहीं। इसलिए इन सूरतों को पढ़ना हमारी हिफाजत के लिए सिखा दिया गया। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना